तो आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं संख्याओं की जानकारी, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या क्या होता है? इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसको संकेत में जो है एन लिखा जाता है, एन, ठीक है? इसमें देखिए, प्राकृतिक संख्या होता क्या है? गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी कि गिनती करने में जो जिन संख्याओं का हम उपयोग करते हैं, वो संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। जैसे में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 से आगे की ओर जो है चलते रहेगा 6, 7 इस तरह से मतलब कि अनंत तक चलते जाएगा यहाँ तक। यानी कि अगर इसमें बात करें जो प्राकृतिक संख्या है 1 से शुरू होके अनंत तक जाती है। क्या होगा? 1 से लेके अनंत तक जाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है, वो है 1। यानी कि 1 जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है? और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? अनंत यानी कि प्राकृतिक संख्या का तो अंत है ही नहीं, तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि अनंत है, ठीक है? आगे देखिए, अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएँ, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। देखिए, पूर्ण संख्या होता क्या है? प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दिया जाए, तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि जो पूर्ण संख्या है, वो क्या होता है? जो प्राकृतिक संख्या होता है, अगर उसमें 0 को जोड़ दिया जाए, यानी कि ये जो प्राकृतिक संख्या है, इसमें अगर 0 को हम जोड़ दें, तो ये टोटल संख्या जो क्या हो जाएगा? एक पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे में देखिए, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 ये कौन-सी संख्या है? ये सभी जैसे में देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या। अगर इसमें हमने यहाँ पे 0 जोड़ दिया, तो ये 0 मिलाकर उसके बाद जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, सभी को मिलाकर जो है जो संख्या बना, वो क्या है? एक पूर्ण संख्या है। कौन-सा है? पूर्ण संख्या। उम्मीद है ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या है? देखिए इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी आते हैं। जो पूर्णांक संख्या होता है उसमें जो धनात्मक संख्या हुआ और ऋणात्मक संख्या हुआ और शून्य सभी संख्याएँ आती है। देखिए जैसे कि 0, 1, 2, 3 और 0 से पहले -1, -2, -3 ये सभी संख्या क्या आती है? पूर्णांकों में आता है। यानी कि बात करें 0 से आगे 1, 2, 3 से अनंत तक और 0 से पहले -1, -2, -3 से माइनस अनंत तक की संख्याओं को जो है हम पूर्णांक कहते हैं। यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएँ होती है पूर्णांक और 0 भी। और इसमें देखिए जो माइनस वाला भाग है ना 0 के पहले -1, -2, -3 इसको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 के बाद जो है 1, 2, 3, 4, 5 ये सब जो है धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आगे है भिन्न संख्याएँ। भिन्न संख्याएँ क्या होती है? जब संख्या को p बाय q जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाता है, तो वो क्या होता है? भिन्न होता है। जैसे कि देखिए, कोई भी संख्या है, उसको हम p बाय q के रूप में लिखते हैं, यानी कि जैसे 2/3 लिखे, तो ये क्या है? एक भिन्न है, ये भिन्न के रूप में है। जैसे हमने कोई भी संख्या लिख लिया 3/4 ये क्या है? भिन्न के रूप में, 1/2 ये भिन्न के रूप में है, यानी कि बटा में जो लिखा गया संख्या होता है, उसको हम भिन्न संख्याएँ कहते हैं। और बात करें यदि 3 है, तो ये भी क्या है? एक 3/5 ये भी क्या है? एक भिन्न है, ठीक है? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और ये जो भिन्न संख्या है, ये जो ऊपर वाला भाग होता है, ये ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं अंश। इसको हम कहते हैं अंश। इसको जो है हम कहते हैं अंश और नीचे वाला जो भाग होता है, उसको हम कहते हैं हर, ठीक है? ऊपर वाले भाग को अंश और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा भिन्न संख्या क्या होती है? तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है? आगे है देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? देखिए जो संख्या p बाय q के रूप में लिखी जा सके और p, q दोनों पूर्णांक हो तथा q इज़ नॉट इक्वल टू 0 यानी कि जो भिन्न संख्या है, जैसे कि भिन्न हम लोग जानते हैं भिन्न को किस रूप में लिखा जाता है? p बाय q के रूप में। ठीक उसी प्रकार से परिमेय संख्या को जो है p बाय q के रूप में लिखा जा सकता है। जो परिमेय संख्या है उसका रूप भी p बाय q होता है। इसी तरह से लिखा जाए तो उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन इसमें क्या है? जो q है ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए? दोनों ही पूर्णांक होना चाहिए। जैसे देखिए 2 और 3, 2 क्या है? एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है ना? तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या, ये p बाय q के रूप में है, ये परिमेय संख्या है। देखिए -5 है, 7 है, ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है, ये भी -5 एक पूर्णांक है, 7 भी एक पूर्णांक है ना? देखिए 3, 3 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? देखिए कोई भी संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो उसके नीचे हर हमेशा जो उसका हर जो है, हमेशा 1 रहता है। क्या रहता है? उसका हर हमेशा 1 होता है। चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे वो 5 ले लें, 6 ले लें या कोई भी संख्या ले लो, तो उसका जो हर होगा ना, वो हमेशा 1 होता है। तो यानी कि ये भी क्या है? भिन्न के रूप में यानी कि परिमेय संख्या है, p बाय q के रूप में है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है अपरिमेय संख्या। आगे है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएँ, जिन्हें p बाय q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जिन संख्या को हम p बाय q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए √2 को क्या हम p बाय q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। √3 को लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। √5 को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। √7 को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो ये सभी संख्या जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। 22
बटा 7 यानी पाई का मान जो होता है 22/7, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये उसी तरह वास्तविक संख्या, देखिए इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा, 22/7 जो है ये अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है, ये तो पी बाई क्यू के रूप में ही है ना। लेकिन देखिए पी बाई क्यू के रूप में होने के साथ साथ जो है इसका मान जो है शांत होना चाहिए, अशांत नहीं। यानी कि देखिए 22 में अगर हम 60 से डिवाइड देंगे तो क्या इसका मान जो आएगा, भागफल आएगा, वो शांत आएगा या अशांत आएगा? शांत नहीं होगा, वो अशांत आएगा। इसीलिए जो 22/7 है वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि पाए क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखिए आगे देखिए, आगे है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्याएँ बनती है। जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, वो दोनों संख्या मिलकर क्या बनाती है, एक वास्तविक संख्या बनाती है। यानी कि देखिए ये 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी संख्या मिलकर जो है क्या बनाता है, वास्तविक संख्या बनाता है। आगे देखेंगे अब, आगे देखिए सम संख्या, इवन नंबर्स, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8। देखिए सम संख्या क्या होता है, जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाता है, 2 से, वो सभी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। यानी कि जितने भी संख्या हैं, अगर उस संख्या में अगर 2 से पूरा भाग लग जाता है, 2 से पूरा भाग लग जाता है तो वो क्या है, एक सम संख्या। जैसे 2 में देखिए 2 से पूरा भाग लग जाएगा, 4 में क्या होगा, पूरा भाग लगेगा, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में, तो ये सभी संख्या क्या है, एक सम संख्या है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, 2 होगा। होगा ना, सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा। चलिए आगे है विषम संख्याएँ। देखिए विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित ना हो उसको विषम संख्या कहते हैं। यानी कि जो संख्या, जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगे, जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगे उसको हम कहते हैं विषम संख्या। जैसे देखिए 1 में जो है 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 3 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 5 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 7 में 2 से भाग लगेगा, 9 में 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो यानी कि जिसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है, वो सभी संख्या क्या है, विषम संख्या है। आगे देखें, आगे अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्याएँ जिनका केवल एक और स्वयं संख्या ही भाजक हो, उसको हम अभाज्य संख्याएँ कहते हैं। यानी कि वैसा संख्या जिसका गुणनखंड या तो वो खुद होगा, यानी कि जैसे कि 2 है, इसका गुणनखंड 2 होगा या फिर केवल 1 होगा। यानी कि या तो सिर्फ़ वो स्वयं होगा और उसका जो गुणनखंड होगा 1 ही सिर्फ़ होगा, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि देखिए 3 है, 3 में सिर्फ़ हम या तो 3 से भाग पूरा लगेगा या फिर 1 से लगेगा। यानी कि ऐसा संख्या जिसमें जो है सिर्फ़ 3 से और 1 से भाग लगेगा। बात को समझिएगा, कोई भी संख्या है या तो उस संख्या में या तो स्वयं से भाग लगेगा या फिर 1 से लगेगा। वो सभी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए भाज्य संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ क्या है? वैसी संख्याएँ जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, वो भाज्य संख्याएँ कहलाती है। यानी कि वो संख्या जिनका गुणनखंड जो है 2 से अधिक हो, उनको क्या कहते हैं, हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4 है, 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा ना? 4 हो जाएगा और ये 1 भी हो जाएगा। यानी कि इसका गुणनखंड कितना है, 2 से अधिक है, 1, 2, 3, 2 से अधिक है। ऐसा संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वो भाज्य संख्या कहलाता है ना? जैसे देखिए अगर हम 3 ले लें, 3 का जो गुणनखंड है 1 होगा और 3 होगा, इसके अलावा कुछ होगा? नहीं होगा। यानी कि भाज्य संख्या वही संख्या है जिसका गुणनखंड जो है 2 संख्याओं से ज़्यादा हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सभी संख्याओं की जानकारी। तो